हमारे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया। आम फहम ज़बान में हम लोग यह कहें कि आपके घर में जो फ्यूज होता है वहां पे कोई फ्यूज में ओवरलोडिंग होती है तो वो खुद ब खुद फ्यूज जो है वो उड़ जाता है। 10,302 मेगावाट चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रात 11 बजे गुद्दू पावर प्लांट में मसाया फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 50 से 0 पर आ गई। इसी प्रॉब्लम की वजह से मुल्की पावर ब्रेकडाउन हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में फ्यूज उड़ने से बिजली चली जाती है। माहिरीन की टीम ब्रेकडाउन की वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात कर रही है। हम बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल से बचा जा सके। कहा मुल्क के तमाम शहरों में बिजली का तरसीली निज़ाम मरहलावार बहाल किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक को सप्लाई मुकम्मल बहाल कर दी। बिजली की मुकम्मल बहाली में चंद घंटे लगेंगे। मुल्क भर में बिजली बहाली का काम मरहलावार जारी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मंगला पावर हाउस को चला दिया गया। तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट से भी बिजली फराहमी शुरू कर दी गई। वाशिक पावर हाउस के यूनिट्स ने भी काम शुरू कर दिया। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू में भी बिजली की दोबारा फराहमी शुरू। गुजरात, गुजरखान, जेहलम और डिंगा के इलाकों में सप्लाई बहाल। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं लाहौर के तमाम इलाकों की बिजली बहाल है। नवाही इलाकों की भी जल्द कर दी जाएगी। कराची के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल। ब्रेकडाउन के बायस शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम रहे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अपने सिस्टम से बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया। मिलत टाउन, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, मलीर काला बोर्ड के चंद इलाकों की बिजली बहाल। गुलिस्तानी जोहर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बी एरिया, बल्दिया टाउन, सईदाबाद के कुछ इलाकों की भी बिजली बहाल कर दी गई। शहर के बेशतर सरकारी अस्पतालों में जनरेटर से बिजली फराहमी। सिंध में भी अंधेरों का राज रहा। लेस्को के 220 केवी के 8 ग्रिड स्टेशन में बिजली की सप्लाई बहाल हो गई। दीगर की बहाली का काम जारी। गैपको रीजन के 80% इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। बाकी ग्रिड स्टेशंस को भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है बिजली के ब्रेकडाउन पर आवाम परेशान न हो। फनी खराबी दूर करने के लिए मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। गुज़श्ता रात ब्रेकडाउन से मुल्क भर में बिजली की फराहमी में तातुल आया। बिजली की तरसील के निज़ाम को अपग्रेड ना किया जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। तरसील के निज़ाम में जिद्दत ना आने से मुश्किलात पेश आती हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माजी की हुकूमतों ने बिजली की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी। हुकूमत बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। टैक्स वसूली का निज़ाम खुदकार बनाने, टैक्स दहनगान को मराद सहूलियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं टैक्स दहनगान पाकिस्तान के मोहसिन हैं। निज़ाम में ऐसे इक़दाम का इजाफा किया जाए जिससे टैक्स दहनगान की पज़ीराई की जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 अमवात। मरने वालों की मजमूई तादाद 10,644 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,899 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,02,416 जबकि फाल केसेस की तादाद 34,803 हो गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन रवा माह पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद। इस्लामाबाद के इलाका तरलाई में पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। अस्पताल अमले की कोरोना वैक्सीनेशन ट्रेनिंग भी मुकम्मल। कोरोना वैक्सीन के लिए शहरी खुद को 1166 की हेल्पलाइन पर कॉल करके रजिस्टर करा सकते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में 12 कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम। वजारत सेहत निगरानी करेगी। मुल्क भर में
में शदीद सर्दी की लहर जारी, शिमाली इलाकों में बर्फ ही बर्फ, पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, कौमी शाहराहें और मोटरवेज पर भी धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। पहाड़ी इलाकों पर सफ़ेद मोतियों ने हर तरफ सफ़ेदी बिखेर दी। मरी, नथिया गली समेत तफरीही मकामात पर स्याहों के डेरे। चित्राल, दीर और सवात में बास मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में सर्दी की हालिया लहर मजीद चंद रोज बरकरार रहेगी। लाहौर के मुतादिद इलाकों में अब भी कूड़े के ढेर मौजूद। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर के अहम शाहराहों पर मैकेनिकल वॉशिंग और स्वीपिंग का अमल भी जारी है। जल्द कूड़े करकट से क्लियर कर देंगे। 9000 से ज्यादा वर्कर्स कूड़ा उठाने के काम में मसरूफ हैं। तमाम अफसरान और अमले को मशीनरी समेत फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। सफाई पर मामूर अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की कोयटा आमद, सानहा मच के शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा दुश्मन पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। 35 से 40 लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं। पूरी तरह सानहे के जिम्मेदारों के पीछे जाएंगे। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाते हैं आपके हकूक़ का ख्याल रखेंगे, वादे पूरे करेंगे। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत मुलव्वस है। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुआहिदा। शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs ने टैरिफ कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होंगे। मुआहिदे से टैरिफ और आइंदा सालों में सरकुल में कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन के बाद बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं रात 11:41 पर गुद्दू पावर प्लांट में मसला आया। रात 11:41 पर गुद्दू पावर प्लांट में मसला आया। फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में 0 पर आ गई। इसी प्रॉब्लम की वजह से मुल्क गिर पावर ब्रेकडाउन हो गया। उमर अयूब की जानिब से कहा गया कि इसी वजह से ब्रेकडाउन हो गया। माहिरीन की टीम ब्रेकडाउन की वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात कर रही है। तहकीकात की जा रही है कि ब्रेकडाउन क्यों हुआ। बिजली की मुकम्मल बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। चंद घंटों बाद बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। तरबेला को हमने 2 बार स्टार्ट किया, वो सिंक हो गया और उसके साथ बिजली जो है मुख्तलिफ शहरों में शुमाल से हमने शुरू किया और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ISCO का सिस्टम, आपका लाहौर इलेक्ट्रिक, लाहौर के शहर के इर्द गिर्द के इलाके, लाहौर में सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, वहाँ पे बिजली आ रही है। सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी। फॉल्ट आया वो कहाँ पे था ये उसका तयन नहीं हो सकता। क्या वो गुद्दू के अंदर था? गुद्दू के अंदर नजर नहीं आ रहा था। चाहे वो लाइन पे होगा 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 सर्किट्स वहाँ पे निकलते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में और उसके ऊपर रात अभी सुबह तक वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही थी और फजर के टाइम तक भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा था। अभी भी वहाँ पे फॉग थी, नजर नहीं आ रहा था। पिछले 2 साल आप देख लें, आपकी एक ट्रिपिंग भी नहीं आई फॉग रिलेटेड। उसकी वजह कि हमने लाइंस को साफ किया, लाइंस को वॉश किया, हमने एंटी फॉग इंसुलेटर्स लगाए। मुल्क में रात से बिजली के एक बड़े ब्रेकडाउन के बाद तमाम छोटे बड़े शहर और देहात तारीकी में डूबे रहे। पावर डिवीजन का कहना है कि इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला के इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बाकी शहरों में बिजली की बतदरीज बहाली के लिए NTDC की टीमें मसरूफ हैं। मजीद तफसील जानेंगे वकास अहमद से। पावर ग्रिड में फनी खराबी, बिजली के ब्रेकडाउन से कराची से खैबर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। तर्जुमान पावर डिवीजन ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गुद्दू पावर प्लांट में रात 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ। फॉल्ट ने मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग की, जिसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आई है।
फ्रीक्वेंसी के गिरने की वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ऐवान सदर से मुल्का तमाम असास इमारतें तारीकी का मंजर पेश करती रहीं और जुड़वा शहरों में सन्नाटा छा गया। दूसरी जानिब बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात और वजह मालूम करने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब रात भर बिजली की बहाली के अमल की खुद निगरानी करते रहे। वक्कास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।